दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 जो शुरू किया गया है, इसमें बहुत बड़ी बदलाव कर दी गई है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप अपना गणना प्रपत्र को भर सकेंगे, ऑनलाइन भर सकेंगे घर बैठे। कैसे भरेंगे सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और क्या कुछ बदलाव किया गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। वैसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण तारीख यानी गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से शुरू हुई है और 26 जुलाई तक ही भरे जाएंगे। इसके बाद अगर आप भरना चाहते हैं तो भरा जाएगा, नाम दर्ज भी होगा, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त फॉर्म यानी कि फॉर्म 6 जो कि घोषणा पत्र है वो भी साथ में भर के आपको देना पड़ेगा। देखिए मतदाता सूची जो प्रारूप है, प्रकाशन है, वो 1 अगस्त 2025 को कर दिया जाएगा और अगर इस पर कोई दावा या आपत्ति आती है तो इसके लिए भी टाइम दिया गया है 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 और अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 30 सितंबर 2025 है। तो अगर इस सूची में आपका नाम रहता है तभी आप वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं और नहीं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भारत में तो यही है कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र है या 18 वर्ष हो चुका है और वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप वोट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। तो अंतिम जो सूची यानी मतदाता सूची वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा 30 सितंबर 2025 को। तो इसमें अगर आपका नाम है तभी आप वोट दे सकेंगे और तभी आपको वोट देने का अधिकार रहेगा। और बहुत बड़ा अपडेट ये किया गया है कि पहले आपको ये 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खूब आलोचना हुआ कि जिन लोगों के पास जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है या इससे पहले हुआ है, उनके पास अगर 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करेंगे। या फिर आपका अगर जन्म 2004 या 2004 से पहले हुआ है और आपके पास तो यहां पर 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहां पर माता पिता का भी यहां पर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और उनके पास उनके माता पिता का इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो प्रपत्र नहीं भर पाएंगे? और यदि वो नहीं भर पाएंगे तो क्या वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा? ऐसा बहुत सारा आलोचना हुआ। इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया कि इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप प्रपत्र फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो अपलोड करना पड़ेगा। और वो क्या कुछ अपलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे अगर इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना तो स्व अभिप्रमाणित डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड लिखकर नीचे में सिग्नेचर या जो अंगूठा लगाती है वो लगा दीजिएगा, यानी कि स्व अभिप्रमाणित डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है। प्रिंट आउट निकालिए या फोटोकॉपी आपके पास है तो नीचे सेल्फ अटेस्टेड या स्व अभिप्रमाणित लिख दीजिए। फिर सिग्नेचर करते हैं तो नीचे में सिग्नेचर कर दीजिए, या अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दीजिए, जो कि बाएं हैंड का अंगूठा आप वहां पर निशान दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे। देखिए voters.eci.gov.in इसका पोर्टल है, यहां पर आएंगे और फॉर्म वाला में सबसे ऊपर देखेंगे तो 2003 के वोटर लिस्ट आपको यहां पर मिलेगा। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तब आप उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं भी देंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा और उसके जगह पर आपको क्या देना है वो बताऊंगा। तो आप पहले देख लीजिए कि 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम है या फिर नहीं है। जैसे यहां पर 2003 के अनुसार आपको जिला चुन लेना है, उसके बाद विधानसभा चुन लेना है 2003 के अनुसार। तो मैं कोई भी यहां पर सिलेक्ट करता हूं आपको दिखाने के लिए, जो आपका अपना होगा वो आप सिलेक्ट करिएगा। भाग संख्या एवं नाम आपको चुनना है, जहां पर आप वोट गिराते होंगे देते होंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर देखे पर क्लिक करें तो ये पूरा की पूरा लिस्ट आ जाएगा जो 2003 के अनुसार है। तो ये बहुत काम की चीज है, वो कैसे काम करेगा आगे देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, गणना प्रपत्र को फिलअप करना है। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म ऑनलाइन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब voters.eci.gov.in पर अगर कभी भी अकाउंट बनाए हैं तो आप यहां पर लॉगिन करेंगे, नहीं बनाए हैं तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल दर्ज करेंगे जो कि ऑप्शनल में है, कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक पासवर्ड आप अपने मन से सिलेक्ट करेंगे और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉगिन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे आप अकाउंट बनाते हैं, फिर कैप्चा दर्ज करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आप यहां पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पर ईपिक नंबर दर्ज करेंगे। देखिए एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो आप अपने परिवार का भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं या अपना भी भर सकते हैं गणना प्रपत्र, तो यहां पर किसी का भी आप भर सकते हैं। तो वोटर आईडी नंबर जो आपका ईपिक नंबर है वो दर्ज करके यहां पर सर्च कर लीजिए जिसका आप फॉर्म भरना चाहते
चाहते हैं उसका दर्ज करके सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पर प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आएगा जिसमें जो वोटर है उसका नाम आएगा, इपिक नंबर आएगा, सीरियल नंबर आएगा, ठीक है। ये पूरा के पूरा डिटेल आ जाएगा स्टेट सहित। अब आपको डिटेल कैसे भरना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वोटर आईडी में या वोटर कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आप दर्ज करिए, आप दूसरा नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दर्ज करता हूं और उसके बाद सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है वो आपके वोटर आईडी के साथ लिंक नहीं है, ये वाला मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी के साथ लिंक है और आपने कोई और डाला है, ठीक है। अगर लिंक करना चाहते हैं यही वाला तो फॉर्म 8 भरिए, तो लिंक नहीं करना चाहते हैं तो भाई विदाउट लिंकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका। अब सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स एंटर करना है। डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है, यानी जिनका इपिक नंबर आप डाले हो उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। बैकग्राउंड व्हाइट ही रहे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो कि जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 MB का। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहां से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन में भी होगा तो आप यहां पर अपलोड कर पाएंगे काफी आसानी से। तो ये बगल में आप देखेंगे ये फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुनना है, जो जन्म तिथि है वो यहां से सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। आधार नंबर जो कि मांगा तो जाता है लेकिन ऑप्शनल में है, आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ऑप्शनल में है ना, ये आपके मन के ऊपर है कि ऑप्शनल वाला आप देना चाहते हैं तो दीजिए और नहीं तो छोड़ सकती हैं। उसके बाद लीगल गार्जियन नेम या फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम दर्ज करेंगे या उनके जगह पर कोई लीगल गार्जियन नेम है वो भी आप दर्ज कर सकती हैं। तो पिताजी का नाम ही दर्ज कर दीजिए और पिताजी का अगर इपिक नंबर है, वोटर आईडी नंबर है, अगर अवेलेबल है तो आप यहां पर दर्ज करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ सकती हैं। माताजी का नाम मदर्स नेम में दर्ज करेंगे और उनका भी इपिक नंबर अगर है तो आप यहां पर देंगे, नहीं तो छोड़ सकती हैं। अगर आपका शादी हो चुका है तो पति या पत्नी होगा तो यहां पर आप अपना स्पाउस नेम दर्ज करेंगे, अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। स्पाउस का इपिक नंबर भी अगर उपलब्ध है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकती हैं। इसके बाद प्लेस यानी कि जो जगह है जहां से आप सबमिट कर रहे हैं उन जगह का नाम दर्ज करना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जैसे अपने गांव का नाम या शहर का नाम आप देना चाहती हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकती हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां आपका जो सिग्नेचर रहेगा उसे आप यहां पर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर में बताया गया है कि देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो 50 KB से लेकर 200 KB के बीच का होना चाहिए और पीएनजी और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब एक व्हाइट शीट पेपर आप लेंगे और ब्लैक या ब्लू पेन लेंगे, ठीक है, उस पर सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद मोबाइल फोन से स्कैन करके यहां पर अपलोड कर देंगे। जो लोग सिग्नेचर नहीं करती हैं, जैसे होंगे दादाजी या दादी या माता या पिता, पुराने लोग होंगे या फिर जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, नहीं जानते होंगे सिग्नेचर करना, उनके लिए क्या, अब जो लोग सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं ना, उनका अंगूठा का निशान यहां पर अपलोड करना है। व्हाइट पेपर पर लेफ्ट हैंड का अंगूठा का निशान वहां पर लगवाएंगे, उसे घेर कर उनका नाम लिख देंगे, फिर उसे स्कैन करके यहां पर अपलोड कर देंगे। यदि स्कैन करते हैं और उसका केबी बढ़ जाता है, जैसे 200 KB से ऊपर चला जाता है, तो इसको आप कम कर सकती हैं। कम कैसे करेंगे, तो देखिए जो फोटो क्लिक किए हैं या स्कैन किए हैं वो अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में रखिए। उसके बाद आप गूगल सर्च करिए फोटो केबी साइज रिड्यूसर, यहां पर काफी सारा पोर्टल आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई भी एक पोर्टल को ओपन करिए, फिर यहां पर उस इमेज को अपलोड करिए जिसका केबी आपको कम करना है या बढ़ाना है। उसके बाद कितना केबी में आप चाहते हैं यहां पर दर्ज करिए और रेडियस साइज पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो फोटो का यहां पर साइज कम हो चुका है, जो कि 98 KB हो चुका है। अब इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो चुका। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए और अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको डिक्लेरेशन में लेकर आता है। डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि देखो आपका उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, ठीक है, और आप जो है भारत के निवासी है। इस तरह से यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। अब नीचे में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये देखना होगा कि आप इसमें से कौन से लिस्ट में है। जैसे अगर आपका 2003 के अनुसार से यानी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो यहां पर आप सबसे ऊपर वाला पर सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपका जो पुराना असेंबली है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओल्ड पार्ट जो है यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी पुराना जहां पर वोट गिराए जाते थे उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओल्ड सीरियल नंबर इन पार्ट, यानी कि जो सीरियल नंबर है पुराना वाला, कौन सा सीरियल नंबर, तो यहां पर देखिए व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे ना तो 2003 का यहां पर लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं लिस्ट आ गया। अब इसका जो सीरियल नंबर है ये रहा सीरियल नंबर जो कि आप देख सकती हैं।
तो जैसे इस लिस्ट में मान लो कि आपका नाम दीपक है, ठीक है, और ये वाला आपका है, तो यहां पर सीरियल नंबर देखिएगा, ये 53 सीरियल नंबर है। तो यही सीरियल नंबर जो है ओल्ड सीरियल नंबर इन पार्ट जो है आपको दर्ज करना है। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। देखिए आपका नाम अगर 2003 वाला में है और मैंने आपको बताया कि 11 प्रकार के ये डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो 2003 वाला में अगर आपका नाम है और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है 11 में से, तो आप चिंता मत करिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से अपलोड नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि 2003 वाला लिस्ट में अगर आपका नाम है तो 2003 वाला लिस्ट में कहां पर नाम है उसे ही आप वही पेज को आप अपलोड कर दीजिए। जैसे यहां पर आएंगे तो डॉक्यूमेंट में आपको दो ऑप्शन दिखेगा। देखिए आपका जो नाम है 2003 वाला में उसे आप सिलेक्ट करिए और यहां पर आप उसे अपलोड कर दीजिए। तो यहां पर जैसे ये दीपक है, ठीक है, तो दीपक का नाम यहां पर है, तो दीपक क्या करेगा, इसे हाईलाइट कर देगा, ठीक है, हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट कर दीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर उसका पीडीएफ बना दीजिए या स्क्रीनशॉट ही यहां पर अपलोड कर दीजिए। आप जेपीजी जो कि 2 MB मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी भी 2 MB तक अपलोड कर सकती हैं और पीडीएफ जो है 3 MB तक आप फॉर्मेट में अपलोड कर सकती हैं। तो ये जो है अपडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है, जो कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भराता था तो यहां पर सिर्फ यही डालने का ऑप्शन नहीं आता था, बल्कि 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब जो है 2003 के लिस्ट में अगर आप है तो बस उसी लिस्ट को यहां पर अपलोड कर दीजिए और सारा डिटेल एंटर करके। अब यदि आपका 2003 वाला लिस्ट में नाम नहीं है और आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, तब आपको ये वाला ऑप्शन को टिक करना होगा। ये वाला ऑप्शन में सबसे पहले आपको पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगा। मैं इसे हिंदी कर देता हूं यहां पर। हाँ, मैंने इसे हिंदी कर दिया। अब यहां पर कुल 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जाएंगे। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहां पर अपलोड करिए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या है तो देखिए, किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अगर आप कर्मचारी रहे हैं यानी कि जॉब किए हैं तो उसका पेंशन भुगतान वगैरह का कोई भी आपके पास पेपर है तो आप यहां पर दे सकती हैं। दूसरा, 1/7/1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों या डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज है तो आप यहां पर दे सकती हैं, जो कि 1987 से पहले, तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों के पास होगा। उसके बाद समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास है तो दे सकती हैं। पासपोर्ट तो वो भी दे सकती हैं, या 10th का जो सर्टिफिकेट है या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है अगर आपके पास है तो वो आप दे सकती हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आप दे सकती हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र आपके पास है वो भी दे सकती हैं। OBC, SC, ST कोई भी जाति प्रमाण पत्र है तो आप दे सकती हैं, या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी मौजूद हो वो भी आपके पास है तो वो भी आप दे सकती हैं, या स्थानीय जो प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार का रजिस्टर अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकती हैं, या सरकार द्वारा कोई भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र अगर आवंटित किया गया है तो आप दे सकती हैं, और कोई अन्य दस्तावेज है तो उसमें आप इस प्रकार के जो प्रूफ देता है तो आप दर्ज कर सकती हैं। लेकिन आपको 11 में से कोई एक ही देना है, और मुझे लगता है कि 1987 से पहले के जन्म वाले को इनमें से बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो उनके पास अगर निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं, या 10th का सर्टिफिकेट है तो वो दे सकती हैं, और जो जॉब कर रहे होंगे उनके पास तो ये सब होगा तो वो कोई एक दे सकती हैं। तो इसमें से ये कंपलसरी है कि आपको देना ही है। जैसे आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो वो दे दिए, यहां पर अपलोड कर दीजिए। देखिए अपलोड करने के लिए ना आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहीं से आप पीडीएफ में या जेपीजी में अपलोड कर सकती हैं। इसमें क्या होगा कि आपके माता पिता का कोई भी डिटेल नहीं देना है, बस यहां पर 1987 से पहले यानी 1/7/1987 से पहले भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकती हैं, 11 में से कोई एक। इसके बाद यदि आपका जन्म 1/7/1987 के बाद 2/12/2004 के बीच हुआ है भारत में तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करना है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकती हैं। तो मान लीजिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या जाति प्रमाण पत्र है, उसे आपने सिलेक्ट किया, फिर उसे आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा पिता या माता का कोई एक का आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर पिता का देना चाहते हैं तो पिता पर क्लिक करेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये जो 11 लिस्ट दिया गया है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पिता का नाम का या मेरे माता का नाम का नहीं है, मेरे पिताजी के पास नहीं है या माताजी के पास नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी आपका काम चलेगा। कैसे चलेगा तो देखिए, दस्तावेज के प्रकार में एक और चीज ऐड कर दिया गया है नया से, जो कि बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, जो कि 2003 के अनुसार अगर आपका नाम
नहीं है तो आपके पिताजी का हो सकता है, आपके माताजी का हो सकता है। तो किसी का भी 2003 के अनुसार वाला में यानी इसमें इस लिस्ट में नाम है आपके माता का या पिता का, तो बस यही डिटेल आप दे दीजिए। यहाँ पर डिटेल में क्या करेंगे तो यहाँ पर पुराना विधानसभा क्षेत्र को चुनेंगे। अब पुराना विधानसभा क्षेत्र आपको लिस्ट में मिल जाएगा, जो कि ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर तो पुराना विधानसभा क्षेत्र आप चुन लेंगे। उसके बाद पुराना भाग चुनेंगे, जो भी आपका पुराना भाग है वो यहाँ पर चुन लेंगे, जो कि यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट में दिया गया है पार्ट नंबर। इसके बाद आप चुनेंगे पुराना सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका सीरियल नंबर हुआ, तो इसमें से सीरियल नंबर आप दर्ज कर देंगे जो आपके पिताजी का है, अगर पिताजी का दे रहे हैं तो, और माताजी का देंगे तो माताजी का ही यहाँ पर डिटेल एंटर करना है। उसके बाद फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। तो किस फाइल को, जैसे मान लेते हैं कि ये माताजी है, अब यहाँ पर इनका जो सीरियल नंबर है वो ये रहा, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देना है और माताजी का नाम भी हाईलाइट कर देना है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पीडीएफ बनाइए या जेपीजी में ही आप यहां पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो था 2/12/2004 तक के जिनका जन्म हुआ है उनके लिए। अब 2/12/2004 के बाद यदि आपका भारत में जन्म हुआ है तब आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। अब इस ऑप्शन में दस्तावेज का प्रकार चुन लेंगे। अब 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही ना कम से कम, तो यहां पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसे चुन लेंगे और यहां पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि दोनों माता पिता भारतीय हैं, अगर भारतीय हैं तब यहां पर हां पर चयन करेंगे और फिर यहां पर दस्तावेज पिताजी का भी लगेगा और माताजी का भी लगेगा। फिर आप कहोगे कि दस्तावेज में ये 11 प्रकार के दस्तावेज में ना तो पिताजी का है और ना माताजी का है, तो उनका नाम तो होगा ना 2003 वाला में, तो 2003 वाला में नाम है तो ये ऑप्शन को चुनिए और फिर इस तरह से आप यहां पर जो है विधानसभा क्षेत्र चुन लीजिए। जो भी है इस लिस्ट में देख लीजिए कि विधानसभा क्षेत्र में, जो कि शुरुआत में ही दिया गया है, लिस्ट में देख लीजिए 2003 वाला में विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद पुराना भाग को चुन लीजिए, जो भी पुराना भाग है यहां पर चुन लेंगे और भाग कहां पर दिया गया है तो ये पार्ट नंबर आप देख सकती हैं। इसके बाद यहां पर पुराना सीरियल नंबर जो कि भाग में है, तो ये पुराना सीरियल नंबर जो कि 2003 वाला में से ही आपको चुनना है। जैसे ये है तो यहां पर आप दे सकते हैं 62 नंबर, ठीक है। यहां पर दर्ज कर दीजिए, जैसे 62 आपने दर्ज कर दिया। उसके बाद यहां पर अपलोड कर दीजिए, किसका, तो वही स्क्रीनशॉट खींच के इसको हाईलाइट करके इस पेज को अपलोड कर दीजिए। फिर मां का यहां पर देखिए, तो मां वाला में भी आप 2003 के अनुसार दे सकते हैं और यहां पर फाइल को अपलोड कर दीजिए। फिर उसी प्रकार से पुराना जो विधानसभा क्षेत्र है उसे आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, भाग सिलेक्ट कर लेंगे और जो सीरियल नंबर है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि चलो यहां पर 2003 के लिस्ट में अगर माता या पिता का नाम है तो वही स्क्रीनशॉट देकर यहां पर आप अपना फॉर्म को भर सकती हैं, जो कि ये अब अपडेट किया गया है आलोचना होने के बाद, ठीक है। नहीं तो ये 11 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट आप खोजते रहते माता या पिता का, बहुत लोग नहीं भर पाते और वो वोटर लिस्ट से निकल भी जाते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है कि भारत के बाहर जन्मे, अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज चुनेंगे, जो कि विदेश वाला दस्तावेज, विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र आप चुनेंगे। अगर आपके पास है तभी आप अपलोड करेंगे और आप वोटर लिस्ट के नाम में जुड़े रहेंगे और नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यहां पर हट जाएंगे अगर जुड़े भी होंगे तो। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि पंजीकरण या नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त जो भी किए हैं वो इस ऑप्शन को चुनेंगे। यानी बहुत होता है कि अलग स्टेट से आकर यहां पर रह जाती हैं या अलग देश से आकर यहां पर नागरिकता प्राप्त कर लेती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है और यहां पर अपलोड करना है। तो ये कुछ डिक्लेरेशन जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से जो भी कैटेगरी में आप आते हैं भाई, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दस्तावेज को अपलोड कर देंगे। और एक और बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर 2003 के अनुसार जो लिस्ट जारी किया गया है और इसी जगह पर आप हैं, यानी सब कुछ सेम ही है, कुछ नहीं बदला है, तब ये लिस्ट आप अपलोड कर पाएंगे। तो यहां पर सारा डिटेल एंटर करके आप यहां पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूर्व दर्शन पर क्लिक करेंगे। पूर्व दर्शन में क्या होगा कि यहां पर आपका पूरा के पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपने क्या फिलअप किया है, क्या सेलेक्ट किया है, क्या अपलोड किया है, सब कुछ आपको यहां पर दिखाएगा। सिग्नेचर वगैरह सब यहां पर आपको दिखाएगा, ठीक है। कौन से डेट को आप यहां पर सब कुछ डाल रहे हैं वो दिखाएगा। अब यहां पर आप देख लीजिए सब कुछ सही है तो जमा करना पर आपको क्लिक करना होगा और फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। तो जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता है कि आपने अपना फॉर्म को फिलअप कर दिया है। अब यहां पर स्थिति देखने के लिए ना आप यहां पर फिर से गणना फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, अपना ईपिक नंबर दर्ज करेंगे, फिर आप अपना यहां पर खोजे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका प्री फिल्ड जो जानकारी है यानी पहले से भरा हुआ जानकारी है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। मिलने के बाद एक ओटीपी आप भेज देंगे।
ओटीपी यहाँ पर सत्यापन कर लेंगे, ठीक है। और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा जाता है कि आप गणना फॉर्म पहले ही भर चुके हैं, ऑलरेडी आपने भर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं उसका डिटेल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने एंटर किया है, ठीक है। और फॉर्म संपादित करें यानी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो आप देखेंगे एडिट फॉर्म का ऑप्शन आता है। तो जो लोग पहले भरे होंगे और 2003 वाला लिस्ट उनको नहीं मिला होगा वो फिर से फॉर्म को एडिट कर लेंगे, जो कि फॉर्म एडिट करके और यहाँ पर फिर से डिटेल एंटर करके फिर से सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप बिहार के मतदाता है तो आपको विशेष गहन पुनर्परीक्षण अभियान के तहत आपको गणना फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपना प्री फिल्ड फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे ये वाला आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपका, तो आप क्या करेंगे, नीचे डाउनलोड के ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, अपना ईपी का नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है, जो कि प्री फिल्ड होता है, यानी ऊपर में आपका नाम सब कुछ होता है, पिक नंबर ये सब होता है। अब आप चाहते हैं कि ऑफलाइन जमा दे तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए, सिग्नेचर वगैरह करिए और आप अपने बीएलओ के पास जमा दे सकती हैं। अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप ऑनलाइन भरेंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ भी अपडेट इस पर आएगा मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और आप जान सकेंगे सब कुछ।